अस्सलाम, दिस इज सना हुमायूं और मैं आपको वेलकम कहती हूँ सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। ये जो हरियाली, हरे भरे दरख्त, गार्डन्स मेरे आसपास देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं वेकफील्ड गार्डन्स और यहाँ के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो रहिए मेरे साथ। इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर के फासले पर खानपुर का ये इलाका जो 200 घरों पर मुश्तमिल है, वेकफील्ड गार्डन्स कहलाता है। वैसे तो इलाका ये देखने में आम सा ही है, लेकिन यहाँ के मकीनों के रहन सहन में खुद इन्हिसारी का एलिमेंट नुमाया है। अब ये एलिमेंट क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये आप जानेंगे मेरे साथ। आइए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयाज कयानी के साथ एंड ही इज़ द पायनियर रेजिडेंट ऑफ दिस वेकफील्ड गार्डन्स। और इस वक्त मैं बैठी हूँ अंडर द ग्रेप वाइन और ये वाटर रिजर्वॉयर के पास। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। और दिखा तो आप ही चुके हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट मेरे ऑडियंस के लिए जो कि बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि ये जो वाटर पॉइंट है इसको हम किस तरह से रिसाइकिल करें, किस इस्तेमाल में ला रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैं आई अप्रिशिएट आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। देखिए, हम यहाँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था, कि सस्टेनेबल लिविंग की एफर्ट कर रहे हैं। हम एक कम्युनिटी हैं जो कि सस्टेनेबल लिविंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। उसमें से एक प्राइमरी जो प्रिंसिपल है वो है वाटर कंजर्वेशन का। एक तरीका उसका यह है कि आप अपने पास एक पानी का रिजर्वायर जो है वो क्रिएट करें। जो आपका सरप्लस पानी है वो उसको सेव करते जाएं, बजाय उसको वेस्ट करें। और ये इस तरह का पानी जो है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसका एक तो रिजर्वायर की शक्ल में फ़ायदा है, दूसरा ये है कि आप इसमें एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं, फिर इसमें आप फिश ग्रो कर सकते हैं। अब इस पॉन्ड के अंदर कोई तकरीबन 250 के करीब फिश जो है वो पल रही हैं। तो नजर नहीं आ रही है। दिसंबर में जब आप आएंगी तो हम आपको फ्राई करके खिलाएंगे। ओह वंडरफुल, तो दे विल बी रेडी बाय दिस दिसंबर। बहुत से परिंदे यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए, यहाँ नहाने के लिए आते हैं। इस जगह को, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। okay. यहाँ इस इलाके में शायद आपको अंदाजा है कि हम यहाँ टेक्सला में बैठे हैं। अब टेक्सला की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तो इस यहाँ पर ये जरूरी था कि हर घर के अंदर एक इस तरह का पॉन्ड था। आप यहाँ बैठ के कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कर सकते हैं exactly. और यहाँ हम एक्चुअली दिस समथिंग व्हिच वी डू। तो आप किसी भी तरह की इबादत यहाँ करना चाहें तो ये एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत कंडूसिव है। वेरी ट्रू। सो दैट इज़ इट फॉर द वाटर रिजर्वायर। और अभी हमने जानना है अयाज साहब से और भी बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सस्टेनेबल लिविंग का एक पूरा आइडियल और आइडिया जो है, आइडियल लिविंग और आइडिया मिलने वाला है। तो रहिए मेरे साथ। Must say, you're a rich person. Lush green gardens with full of fruits, grapevines, oranges, lemons, lychees. मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि किस तरह से आपको ये आइडिया आया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कब आपको लगा कि आई शुड जस्ट डू इट। जी सना, ये तो देखिए आपके अंदर होता है एक शौक कुछ चीज़ों के बारे में। तो हमें शुरू से एक एग्रीकल्चर का शौक था। जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि एग्रीकल्चर ही काफ़ी नहीं है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत है और सस्टेनेबल कंजम्पशन की ज़रूरत है। तो ये जो नई बातें हमें समझ में आनी शुरू हुई तो फिर हमें इस तरह के एक ज़मीन के टुकड़े की तलाश थी। तो ये मैंने तकरीबन 2006 में यहाँ में आया और अब मैं फिर घर बनाया, कुछ टाइम लगा। अब पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली वी लिव है। गंधारा सिविलाइजेशन से इसकी क्या रिलेटिव? देखिए, हम गंधारा की जो अर्लीस्ट साइट्स थी वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। ये जहाँ आप बैठे हैं इस जगह का नाम है सिरसुख। ओके। और ये तीसरा बड़ा शहर है टेक्सला
कि उस पुराने शहर का सिविलाइजेशन का, जिसमें से एक सिरकप है, रास्ते में आपने देखा होगा, एक भेरमंड है और ये तीसरा शहर है। अच्छा यार साहब, यहाँ पर आप कितने SDGs को फॉलो कर रहे हैं? देखिए सना, SDGs जो हैं वो दे आर ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लिविंग। मेरा ख्याल है कि जो लाइफस्टाइल हमने यहाँ अपने लिए अडॉप्ट किया है वो अक्रॉस द बोर्ड सारे SDGs को एड्रेस कर रहा है। क्योंकि देखिए, नेचर के साथ जाने में, गार्डनिंग करने में, सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, आप जो खाना खाते हैं, जो खुराक आप इस्तेमाल करते हैं, उसका साफ़ होना, उसका ठीक होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। फिर ये है कि सस्टेनेबल, हम सन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। हम अपने मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। हम अपने यहाँ एक शेयर्ड, जैसे एक कॉमन लिविंग, शेयर्ड लिविंग है। इस तरह की लिविंग हमारा ख्याल है कि पॉवर्टी को भी एड्रेस करती है और गैर ज़रूरी कंजम्पशन को आप रिड्यूस करते हैं। हमारी पॉवर्टी की एक बहुत बड़ी वजह आज के दौर में ओवर कंज्यूम करना है। थैंक यू अयाज साहब। और अब हम जा रहे हैं हार्वेस्टिंग की तरफ और मज़ीद आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। रहिए मेरे साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेकफील्ड गार्डन्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले एरिया में, जहाँ पर कर्नल अफजल ने हमें ज्वाइन इन किया है और सीनियर यहाँ के रेजिडेंट हैं और ये हमें बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से कि यहाँ पर आप लोग सर किस तरह से सब्जियाँ उगाते हैं और मैंने सुना है आप लोग शेयर भी करते हैं, आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। तो ये जो अभी फसल कट रही है, ये कौन सी फसल है? इस प्याज को हमने अक्टूबर-नवंबर में लगाया था और आज इसकी हार्वेस्ट हो रही है। ये दिखा बेटा, एक प्याज दिखा और एक ये दिखा। ये जब हमने प्याज लगाया तो ये एक प्याज का फ्रूट है और ये इसका वेजिटेटिव पोर्शन है जो कि वेस्ट जाता है और हम इसको वेस्ट नहीं होने देते। इसको हम दोबारा अपने, मैं आपको रिसाइकल बिन दिखाऊंगा, उसमें ले जाकर इसको दोबारा रिसाइकल करते हैं, खाद की शक्ल में फिर ज़मीन को वापस करते हैं। और ये कैन आई सी दिस? यस श्योर। घर की जमीन में उगा हुआ प्याज। अभी इसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा इसका और खुशबू और कलर इसका बहुत वंडरफुल है। अच्छा, प्याज की फसल को कितना अरसा लगता है तैयार? ये तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में हम लगाते हैं और जून में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आपने कितनी किस्म की सब्जियाँ उगाई हुई हैं? यहाँ हर मौसम की हर सब्जी जो इस इलाके में हो सकती है वो लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल अभी जो हम लगा रहे हैं, लौकी है, कद्दू है, तुरई है, शिमला मिर्च है, नॉर्मल मिर्चें हैं, धनिया पुदीना, मिर्चें, धनिया पुदीना, तो ये सारा साल चलता है। सारा साल चलता है। ठीक है। और अब मैं आपको जो हमारा वेस्ट साइकिल बिन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर चल के आपको पता लगेगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम दोबारा काबिल इस्तेमाल कैसे बनाते हैं। ये हमारा रिसाइकल बिन है। शॉपर बैग्स वगैरह तो इसमें चले जाते हैं और इनको हम कहीं और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम दोबारा रिसाइकल करके ज़मीन को वापस देते हैं जो हमने उससे लिया होता है। ये देखेंगे जो प्याज में जो कुछ वेस्ट निकला है वो हम अब ला के इस वेस्ट बिन में डाल रहे हैं, रिसाइकल बिन में, और ये तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने ज़मीन को दिए थे वो न्यूट्रिएंट की उस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस शक्ल में पौधा इसको लेता है, और हम इसको दोबारा ज़मीन में दे देंगे और ये दोबारा हमें फसल की शक्ल में मिल जाएगी। इसको जलाते भी हैं? नहीं, इसको जलाएंगे तो ये जुल्म होगा इसके साथ। नथिंग इज वेस्ट बट इज लाइंग आउट ऑफ प्लेस। हमने उसको अपनी प्लेस पे कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ बिकॉज आई हैव सीन हार्वेस्टिंग, फिर रिसाइकलिंग, और अब जो है वो कुदरती तौर पर ईंधन प्रोड्यूस करने का तरीकाकार वेकफील्ड के बासियों ने किस तरह से क्रिएट किया है, ये देखने के लिए मैं आपको लेकर जा रही हूँ बायोगैस प्लांट पर। आइए मेरे साथ। मेरे साथ
साथ सईद अनवर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर एक मॉडल फार्म हाउस क्रिएट किया हुआ है, उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से हम चलते हैं कैटल फार्मिंग की तरफ और वो देखते हैं कि वहाँ क्या प्रोसेस होता है। डेली बेसिस पे जो हमारे ये एनिमल इनसे हमें काउ डंग जो मिलता है वो हम ये इनलेट में डालेंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसमें ना स्टेरिलाइज़र लगा हुआ है। स्टेरिलाइज़र को बेसिकली इसमें जितना डंग होगा उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें, इसको स्टेरल करेंगे और इसमें कैप लगा हुआ, कैप ओपन करेंगे वो डाइजेस्टर में चला जाएगा। डाइजेस्टर में इसका नेचुरली वो डाइजेस्ट होगा, मीथेन जो होगी वो ऊपर इन फॉर्म ऑफ गैस स्टोर हो जाएगी और जो वेस्ट होगा जिसको हम स्लरी बेसिकली बोलते हैं, दैट इज़ बेस्ट डीएपी खाद। डीएपी खाद, नेचुरल जो डीएपी खाद है, वो हमारा जो एक आउटलेट है वहाँ से वो एग्जिट हो जाती है। उसके बाद डाइजेस्टर से ऊपर एक गैस पाइपलाइन निकल रही है जो कि हम अंडरग्राउंड पाइप अपने 2 हमारे यहाँ पे किचन्स हैं और पूरे फार्म में जहाँ जहाँ गैस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने उसको डिवाइड किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 25 क्यूबिक मीटर। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेकफील्ड के बोटेनिकल गार्डन में जहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ, फूल और तितलियाँ नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर एंजॉय करना चाहती हूँ, पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आई होप कि आज का ये इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेगमेंट आपको पसंद भी आया होगा और ये आइडिया जो सस्टेनेबल लिविंग का आइडिया है ये आप शेयर भी करें और स्प्रेड भी करें और इस पर अमल भी करें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी आसान कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।